योगः कर्मसु कौशलम्। Dear friends, I know that I'm talking to the university teachers or college teachers. Dear friends, what do we mean by university? University is the excellence of, it's the pursuit of excellence. University is the pursuit of excellence. मगर ये है क्या? यूनिवर्सिटी को हमने क्या से क्या बना दे रखा है? सोचिए, कृष्ण जहां पढ़ते थे वो सांदीपनी ऋषि का आश्रम क्या था? द्रोणाचार्य का आश्रम क्या था? ऋषिवर वशिष्ठ मुनि का आश्रम क्या था? हमारी तक्षशिला, नालंदा जैसी विद्यापीठ क्या थी? They were the university centers and they were the pursuit of excellence. आज हम माने कि pursuit of excellence है अगर कोई यूनिवर्सिटी, तो फर्स्ट 200 यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड में हिंदुस्तान की कितनी यूनिवर्सिटीज आती है? पहले 10 में भी नहीं, पहले 20 में भी नहीं, पहले 50 में। बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि परस्यूट ऑफ एक्सेलेंस क्या है? वो टीचर्स एबिलिटी है। हमारे टीचर्स का जो नॉलेज पावर है, हमारे पास जो नॉलेज बैंक है, वो परस्यूट ऑफ एक्सेलेंस है। इसलिए हमें सोचना चाहिए कि मैं मेरी कॉलेज या मेरी यूनिवर्सिटी की कोई नॉलेज बैंक हूं या नहीं। अगर मैं उसमें नहीं मेरी गिनती करवा पाता तो मुझे और भी बहुत दूर तक जाना है। और ये कवि उमाशंकर जोशी, जो गुजरात के बहुत जाने माने कवि थे, वो कहते थे कि यूनिवर्सिटी क्या होती है? वो कहते थे यूनिवर्सिटी का मतलब है एक बनियन ट्री। एक बनियन ट्री के नीचे गुरु और शिष्य के बीच संवाद होता है, हार्मोनियस डायलॉग बिटवीन टीचर एंड द टॉट। आज वो हार्मनी रही है क्या? वो हार्मनी एस्टैब्लिश हो रही है कि नहीं? ये बहुत बड़ी बात है। जीवन और शिक्षण एकाकार होने चाहिए। जीवन और शिक्षा अगर एक रूप से सही मायने में चले तो टीचर टीचर रहता है, वरना वो व्यापारी हो जाता है। और टीचर आजकल व्यापारी बनते जा रहे हैं। उसका आपको भी होगा, मुझे भी बहुत बड़ा दुख है। आप देखिए ना, स्कूल कॉलेजेस में फिलहाल ये कोविड-19 की महामारी के बीच में क्या हाल बना के रखा है। जीवन और शिक्षा अगर दोनों एक रूप नहीं हुए तो हमेशा बड़े बड़े प्रश्नार्थ हमारे सामने आते हैं। जीवन और शिक्षा एक रूप होते हैं तो हमेशा एक आवाज अंदर से गूंज उठती है, सत्यम वद धर्मम चर। ये सत्य और धर्म, धर्म यानी मैं पूजा पाठ की बात नहीं कर रहा हूं। धर्म यानी मैं ड्यूटी की बात कर रहा हूं। अपना हौसला, अपनी फर्ज, अपनी और से समाज की क्या उम्मीद है, वो हमारी ड्यूटी है। और सत्य का आविष्कार हो। सत्य तो कहीं 200 दूर चला गया है, वजह सिर्फ हम ही हम हैं। जीवन साधना में विद्या की साधना कम होती जा रही है और इसीलिए तपोवन से निकलकर हम लोग ब्रिक के बिल्डिंग में आ चुके हैं। यूनिवर्सिटी मायने बहुत बड़ा टावर, बहुत बड़ा बिल्डिंग, बहुत बड़े क्लासेस और
नॉलेज के बारे में पूछो तो पूरा नीचे तक आ जाता है, ये नहीं चल सकता। यूनिवर्सिटी यानी बिल्डिंग नहीं, यूनिवर्सिटी यानी परस्यूट ऑफ एक्सेलेंस। ये विजडम का एक सेंटर होना चाहिए। पूरे समाज से लोगों को यूनिवर्सिटी की ओर से कोई अपेक्षा रहती है, ये अपेक्षा वो विजडम होता है। यूनिवर्सिटी एक सेंटर ऑफ विजडम होना चाहिए और वो स्वयं अपने आप में उभर कर निखर कर बाहर आती है। तो यूनिवर्सिटी यानी एक लाइव हैपनिंग, यूनिवर्सिटी एक जीवंत इंसिडेंट है और उसमें हर प्रतिदिन, हर आने वाले दिन में नए नए विचार बोए जाते हैं, जहां से वो विचार बड़े होकर बनियन ट्री बनते हैं। तो विचारों का जहां वावेतर, गुजराती में कहते हैं विचारोनु वावेतर, यानी कि थॉट शुड ग्रो, और वहीं से शिक्षण, वहां से एजुकेशन, वहां से शिक्षा उभर कर आती है। और इसीलिए तो हम कहते हैं कि टीचर शुड बी अ मोबाइल यूनिवर्सिटी। आपको मालूम है एथेंस में सोक्रेटिस वो मोबाइल यूनिवर्सिटी था। उसे सिर्फ इतना मालूम था कि मुझे क्या पता नहीं है। अगर हमें ये पता लग जाए कि मुझे क्या नहीं आता है, मुझे क्या पता नहीं है, तो समझिए कि हमारे अंदर भी एक सोक्रेटिस बैठा हुआ है और वो हमें बार बार कुछ न कुछ पूछता रहता है। डू यू थिंक कि हमारी सिंडिकेट और हमारी सेनेट में कभी अभ्यासक्रम के बारे में चर्चा होती है? होती भी होगी, कहीं कहीं तो जरूर होती होगी, वरना इतने अच्छे अभ्यासक्रम तो नहीं बनते। मगर अभ्यासक्रम के सिवा चर्चा ज्यादा होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्कशंस ज्यादा रहते हैं। होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी यूनिवर्सिटी, बट शिक्षा के हर पहलू पे ऊपर हर सिंडिकेट मेंबर, हर सेनेट मेंबर के अंदर एक ठोस विचार होना चाहिए और उस ठोस विचार के जरिए एक यूनिवर्सिटी अपने आप में सतत प्रकट होती रहनी चाहिए। आजकल हम टीचर सोचते हैं कि बच्चों को जॉब कैसे मिले। जॉब मिलने वाले कोर्स ही यूनिवर्सिटी में हम डिजाइन करते हैं, यानी कि पैसा कमाने का एक नया उपक्रम यूनिवर्सिटियों में हम बना रहे हैं। क्या यूनिवर्सिटी सिर्फ पैसा कमाना सिखाती है? हमें कैसे पैसे कमाने चाहिए उसके लिए यूनिवर्सिटी बनाई गई है और उसी के लिए सारे अभ्यासक्रम बनाए जा रहे हैं। पैसा कमाना यानी कि जॉब प्राप्त करना, ये तो एक ही पहलू है इसका। उससे कई गुना ज्यादा और भी चीजें होती है जो यूनिवर्सिटी से अंदर से उभर कर बाहर आती है। हमारी गुजरात यूनिवर्सिटी जो है, उसके स्थापना के दिनों में एक पंडित सुखलाल जी करके जैन मुनि थे। वो प्रज्ञा चक्षु थे, देख नहीं पाते थे, मगर उनका विजडम जबरदस्त था। हमारे बड़े बुजुर्ग आनंद शंकर ध्रुव, कस्तूरबाई शेठ, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो सब उनसे मिलने गए, आशीर्वाद लेने गए कि हमें गुजरात की अपनी एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए और उसकी हम नींव डालने जा रहे हैं। तो आपको आश्चर्य होगा कि ये प्रज्ञा चक्षु पंडित सुखलाल जी ने कहा, रुक जाइए, वेट, आपके पास टीचर्स है, यूनिवर्सिटी टीचर्स है पहले? एक काम कीजिए, पूरे देश में या तो विश्व में जाइए, घूमिए, जो एक्सेलेंट स्टूडेंट्स हो, जो अपने अभ्यासक्रम में सर्वश्रेष्ठ साबित हो चुके हो, उनको ढूंढ के ले आइए, उनको लाइए और उनसे लिखवा दीजिए कि वो ये यूनिवर्सिटी में टीचर की हैसियत से काम करने को तैयार है। तब जाके नींव की ईंट डालिए। सोचिए, एक ब्लाइंड मैन, उसका विजडम क्या था?
कि टीचर्स कैसे होने चाहिए। एक्सेलेंट तो होने चाहिए, नॉलेजेबल तो होने चाहिए, मगर उसके अंदर एक विजडम भी होना चाहिए, और वो विजडम यूनिवर्सिटी को शेप अप करेंगे, यूनिवर्सिटी को बहुत बढ़िया शेप देंगे, ताकि हमारी यूनिवर्सिटी विश्व के स्तर पर एक एक्सेलेंस यानी कि परस्यूट ऑफ एक्सेलेंस तक पहुंच पाए। मुझे याद आता है मंडन मिश्र और भारती देवी और शंकराचार्य के बीच का संवाद। आपको मालूम है कि मंडन मिश्र के बारे में यह कहा जाता था कि जिसके घर के आंगन में मैना और पोपट शास्त्रोक्त चर्चा करते हो, वो घर मंडन मिश्र का माना जाता था। शंकराचार्य गांव में आए और उन्होंने पूछा कि मंडन मिश्र जैसे महान गुरु यहां कहां रहते हैं, तो लोगों ने यही जवाब दिया कि जिस घर के आंगन में मैना पोपट शास्त्रोक्त चर्चा करते हुए दिखाई दे, वो समझ लेना वो मंडन मिश्र का घर है। एक टीचर क्या होता है, एक टीचर का प्रभाव क्या होता है, उसके ज्ञान की आभा क्या होती है, ये मंडन मिश्र के जरिए हमें पता लगती है। क्या हमारे पड़ोस में रहने वाले को पता है कि यहां कोई प्रोफेसर रहता है, यहां कोई टीचर रहता है? क्या 10-15 लोगों में हमारी कोई सलाह मशवरा करने के लिए कोई आते रहते हैं? ये विजडम हो तो सब कुछ होता है। दोस्तों, हमें डेवलप करना है एक टीचर की हैसियत से विजडम, और ये विजडम हमारे थिंकिंग पावर से, हमारे रीडिंग एबिलिटी से, और हमारी नॉलेज इंक्विजिटिवनेस हमारी जितनी पावरफुल हो, उससे नॉलेज बढ़ेगा, नॉलेज के थिंकिंग से हमारा विजडम खिलेगा। एथेंस की गलियों में सोक्रेटिस हर किसी को पूछता है कि तुम्हें मालूम है कि तुम क्या हो, तुम कौन हो, कहां से आए हो, क्या करना चाहते हो? ये सारे सवाल हमें भी आज अपने आप को भी करना पड़ेगा। और जब तक हम हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे प्यूपिल्स को हम ये बात नहीं बताएंगे, तब तक शिक्षा का सही मायना, सही अर्थ पाना बहुत मुश्किल है। ये बाय प्रोडक्ट है टू गेट द जॉब और टू अर्न द मनी, ये तो बाय प्रोडक्ट है एजुकेशन, मगर सही मायने में एक इंसान बनाना है हमें, और इंसान बनाने के लिए ही इतनी बड़ी यूनिवर्सिटीज का आयोजन किया गया है। हमारे टीचर्स हर बार क्लास में प्रश्न पूछते हैं। मुझे एक आदत है, आई डोंट वांट यू टू आंसर माय क्वेश्चन, बट आई वांट यू टू क्वेश्चन माय आंसर। क्या हमारे स्टूडेंट्स में हम क्वेश्चन करने की शक्ति बढ़ा सकते हैं? जो टीचर के क्लास में स्टूडेंट्स क्वेश्चन कर सकते हैं, समझिए वो टीचर सबसे अच्छा टीचर है। वजह क्या है कि उसने प्रश्न उपस्थित करने की क्षमता अपने स्टूडेंट्स को प्रदान की है। आजकल तो कोई प्रश्न करता ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान का ये हाल हो चुका है। उसके पॉलिटिक्स में देखो, उसके बिजनेस इंडस्ट्री में देखो, उसके सोशल में देखिए, या कोई भी पहलू में देखिए ना, हिंदुस्तान में प्रश्न की कोई गुंजाइश नहीं रही है। प्रश्न करे तो बहुत सारे प्रश्नार्थ आसपास में खड़े हो जाते हैं, और प्रश्न करने वाले मौन, चुप हो जाते हैं। हमें ऐसे स्टूडेंट्स नहीं खड़े करने हैं यूनिवर्सिटी में, हमें वो स्टूडेंट्स करने हैं जो को सिंह की ताड़ देकर चिल्ला चिल्ला कर बोल सके, आवाज उठा सके, अन्याय के सामने बोल सके। वो टीचर के स्टूडेंट्स बेस्ट टीचर्स के स्टूडेंट होते हैं। इसलिए हमारे क्लासरूम वो सिर्फ इंफॉर्मेशन के गोदाम नहीं होने चाहिए। समटाइम्स व्हाट हैपन्स, आवर क्लासेस बिकम्स द गोडाउन ऑफ इंफॉर्मेशन। डू यू थिंक कि हम सिर्फ इंफॉर्मेशन पास ऑन करने के लिए क्लासरूम में जाते हैं? हम वेबिनार करते हैं तो सिर्फ इंफॉर्मेशन पास ऑन करते हैं? नहीं, वी कंपेल आवर स्टूडेंट्स टू डेवलप देयर थिंकिंग पावर। अगर हम न्यूटन बना सकते हैं, अगर हम विवेकानंद बना सकते हैं, अगर हम शंकराचार्य बना सकते हैं, तो समझ लीजिए कि हम
एक अच्छे टीचर हैं। भर्तृहरि ने नीति शतक में क्या कहा है? भर्तृहरि ने नीति शतक में बताया है, जो मनुष्य में, जो भी मनुष्य है उसमें विद्या, तप, दान, ज्ञान और शील और सद्गुण नहीं है, वो ये धरती पर घूमता हुआ एक पशु है, बिना पूंछ के पशु है वो। यानी कि विद्या, तप, दान, ज्ञान, शील एक टीचर के अहम पहलू है, वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। और उस कैरेक्टरिस्टिक की वजह से टीचर समाज में वंदनीय होते हैं, आचार्य होने चाहिए, आचरण अपने जीवन में लाकर फिर दूसरों को दिखा सके। बहुत सारे गुरुओं के एग्जाम्पल है कि कई माँ आके अपने गुरु जी को कहते हैं कि सर देखो ना, ये बच्चा गुड़ हर रोज बहुत गुड़ खाता है, बहुत गुड़ खाता है, उसको गुड़ खाने की मना करो ना। तो वो गुरु कहते हैं कल आना, मैं कल इसके बारे में आपको बताऊंगा। दूसरे दिन माँ बच्चे को लेकर आती है, तब गुरु कहते हैं बेटा गुड़ बहुत अच्छा नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए, ज्यादा नहीं, इसका ज्यादा इस्तेमाल करोगे तो आपको ही दिक्कत आएगी। माँ ने बोला इतना तो कल भी आप कह सकते थे, आज क्यों आपने दूसरा दिन लिया? गुरुजी ने बताया कल तक मैं भी गुड़ खाता था, जब तक मैं गुड़ खाता हूं तब तक मैं बच्चे को कैसे सलाह मशवरा करूंगा कि तुम गुड़ मत खाओ। यानी कि आचार्य पहले अपने आप में आचरण करता है, फिर दूसरों को वो शिक्षा देता है। ये सच्चे गुरु होता है। और ऐसे गुरु हमारे यहाँ विष्णुगुप्त चाणक्य थे, शंकराचार्य थे, मध्वाचार्य थे, आचार्य विनोबा थे, और भी कई विवेकानंद जैसे गुरु हमने देखे हैं। हमने बुद्ध और महावीर भी देखे हैं। आप सोचिए कि बुद्ध और महावीर ने कौन सी यूनिवर्सिटी में शिक्षा पाई थी? जगत के महापुरुष और विचारशील व्यक्तित्वों में आज सबसे ऊपर उनका नाम है, और उनकी शिक्षा की वजह से कई देशों में आज लोग अपने आप को पतित पावन समझते हैं। तो बुद्ध, महावीर और गांधी जैसे लोग हमारी यूनिवर्सिटियों में क्यों पैदा नहीं होते? मैं आपको बताऊं, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों के नाम से यूनिवर्सिटी जानी चाहिए। यानी कि यूनिवर्सिटी शुड बी नोन बाय इट्स प्रोफेसर्स। मैं मिशिगन यूनिवर्सिटी के जॉन ब्रूब्रेकर का एक एग्जांपल दूंगा। एक थे जॉन ब्रूब्रेकर। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजिस्ट थे B.N. स्नीफर, और बर्कली यूनिवर्सिटी के पोलैंड के कवि थे जेस्लो मिलोज। ये टीचर ऐसे थे, जब भी उन्होंने यूनिवर्सिटी चेंज की तो जहां से वो जहां गए वहां स्टूडेंट्स उनके पीछे भागते थे, दौड़ते थे। जेस्लो मिलोज हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने आ रहे हैं तो हम वहीं पढ़ेंगे, B.N. स्नीफर आ रहे हैं तो हम उधर एडमिशन लेंगे। टीचर के नाम से यूनिवर्सिटी जानी जाती है। यहां भी एक वक्त था गुजरात के अहमदाबाद में, आचार्य यशवंत शुक्ल थे। वो कॉलेज का नाम यशवंत शुक्ल की कॉलेज के नाम से जाना जाता था, HK आर्ट्स कॉलेज नाम है आज उसका, मगर वो यशवंत शुक्ल के नाम से जानी जाती थी कॉलेज। ऐसे ही कवि निरंजन भगत थे, सेंट जेवियर्स कॉलेज में वो पढ़ाते थे, लॉ कॉलेज में वो पढ़ाते थे। तो स्टूडेंट्स भगत साहब जहां भी पढ़ाने जाते थे वहां एडमिशन के लिए दौड़ते थे। शहर के बीचों बीच में एक BD आर्ट्स कॉलेज थी, वहां एक भट्ट साहब करके थे, शेक्सपियर के बड़े ज्ञानी विद्वान प्रोफेसर थे, प्रिंसिपल थे। तो भट्ट साहब के क्लासरूम में स्टूडेंट्स लगातार 3 घंटे तक बैठते थे, और उनका एक बार लेक्चर शुरू हुआ तो वो लेक्चर 2.5 घंटे, 3 घंटे के बाद खत्म होता था। वैसे किताब में देखा जाए तो एक ही पन्ना उन्होंने पढ़ाया है, 3 घंटे तक एक ही पन्ना, आधा पन्ना पढ़ाया है, मगर पूरे विश्व का विहार करवाया है। वो अपने स्टूडेंट्स को अपने साथ लेकर पूरा जगत, पूरा वर्ल्ड क्लास में लेके आते थे। दुनिया भर के विजडम को वो अपने क्लास में अपने बच्चों के सामने रख देते थे। ये टीचर थे जिनकी बात कभी खत्म नहीं होती थी।
बेल बजते ही रहते थे, स्टूडेंट्स कभी निकलने का नाम नहीं लेते थे और उनकी अस्खलित वाणी का प्रभाव बच्चों को बराबर रस में तरबतर करते थे। ये टीचर होते हैं। तो ये मिशिगन के जॉन ब्रूबेकर, हार्वर्ड के बीएन स्नीफर, बर्कली के जेस्लो मिलोस जैसे कवि, पोएट्स, प्रोफेसर्स थे। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। एक बोरिंग टीचर पूरे क्लास को खत्म कर देता है, जैसे एक आम एक टोकरी में पूरे सारी आम को खराब करता है, उसी तरह से एक बोरिंग टीचर एक नॉलेज जिसमें कम हो और सिर्फ सरफेस पे बात करने वाले टीचर लंबे अरसे तक बच्चों को पसंद नहीं आते। इसलिए टीचर शुड बी इंप्रेसिव, टीचर शुड बी एग्रेसिव, टीचर अपने स्टूडेंट्स की आंख में आंख डाल के बात कर सके ना, इतने मजबूत, इतने होनहार, इतने पढ़े लिखे, इतने नॉलेजेबल होने चाहिए। और टीचर का तजुर्बा जो है ना, वो अपने आप में एक आग होनी चाहिए। इसलिए मैं हर बार क्लास में एक दोहराता हूं कि टीचर हमेशा चाणक्य होना चाहिए। हमारे विष्णुगुप्त चाणक्य, वो एक इतने बड़े महान गुरु के नाम आज हिंदुस्तान में उसका शब्द प्रयोग बार बार होता रहता है। शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, प्रलय और निर्माण उसकी गोद में पलते हैं। ये कब कह सकते हैं? हमारी एक मजबूत आवाज होनी चाहिए, हमारे अंदर से एक सच्चाई होनी चाहिए, हमारे अंदर से पूरा एक अभ्यास निखर कर बाहर आता है, तब जाके हम एक अच्छे टीचर बनते हैं। जो निस्तेज अध्यापक होते हैं ना, वो पूरे क्लासरूम के बच्चों को बहुत जल्दी खत्म करते हैं। नेगेटिव टीचर्स इज हॉरिबल फॉर स्टूडेंट्स कम्युनिटी। शिक्षक की प्रतिभा कैसी होनी चाहिए? जब हम क्लास में दाखिल होते हैं तो बच्चे आवाज करते रहते हैं और हम क्लास में जाके पूरा ब्लैक बोर्ड, ग्रीन बोर्ड साफ कर लेते हैं, फिर भी उनके अंदर आवाज आया ही करती है। जो उनकी आवाज आती है उसको शांत करने के लिए टीचर क्या करते हैं? एक डस्टर उठाएगा और टक 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 करके आवाज करेगा। तो सोचिए, ये इंप्रेशन किसकी बेहतर पड़ी, डस्टर की कि टीचर की? जब टीचर क्लास में आके खड़े हो जाते हैं ना, देयर शुड बी पिन ड्रॉप साइलेंस। न हमें डस्टर ठक ठक करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ये टीचर का एक प्रभाव होता है, मगर ये कब हो? जब क्लास में सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं, नॉलेज का वृंदावन खिलना चाहिए क्लासरूम में। एक टीचर शुड बी फुल ऑफ नॉलेज and he should share in a proper way with the students. अगर ये किया तो मैं मानता हूं कि टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में एक बढ़िया रेपो बनेगा, एक बढ़िया इमेज बनेगी टीचर की, और टीचर जाके अपने एक्सेलेंस को अपने स्टूडेंट्स के बीच में बांट पाएगा। टीचर अपने आप में एक मशाल सी होना चाहिए, एक आग होनी चाहिए उसके अंदर, जो अपने स्टूडेंट्स को अंदर से झंझोल कर रखते। और ये झंझोलना मतलब हमें बीइंग अ टीचर खातर और पानी दोनों उस पौधे को देना चाहिए। हमारे स्टूडेंट्स हमारे पौधे हैं, वो बहुत अच्छे खिलकर ऊपर आके एक बहुत बड़ा अच्छा फ्लावर हमें देते हैं तो हमें कितना अच्छा लगता है। एक माली जब एक पौधे की अच्छी सी मावजत करता है, अच्छे से उसको खातर पानी देता है, तो कितना बढ़िया पौधा पैदा होता है। बस उसी तरह हमें हमारे स्टूडेंट्स में भी यही करना पड़ेगा। हम अच्छे विचार, अच्छा ज्ञान, अच्छी इंफॉर्मेशन, दुनिया भर का नॉलेज लाके क्लासरूम में रख दे, तो मैं मानता हूं कि हमारे स्टूडेंट्स भी हमें एक माली की तरह पूछते रहेंगे। चौराहे पे अगर वो मिल गए तो आके हमें वंदन करते हैं, नमन करता है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर क्यों ना हो, चाहे वो मिनिस्टर क्यों ना हो, चाहे वो गवर्नर क्यों ना हो, चाहे वो बहुत बड़ा व्यापारी क्यों नहीं हो, मगर एक टीचर की रिस्पेक्ट समाज में बहुत अहमियत रखती है। और कोई भी बड़ा आदमी अपने टीचर से बड़ा नहीं होता है। रिस्पेक्ट द टीचिंग कम्युनिटी,
by your knowledge. We are part of that, and we should remember it. First, we are all teachers, and teachers should have the highest respect in the society. My dear friends, thank you very much for listening me carefully, and I hope if I have given some thoughts about being a good teacher, then I think कि हमें कुछ इस तरह की बातों से हमारे समझ में इतना ये करना चाहिए कि हमारे स्टूडेंट्स हमारे लिए एक रोल मॉडल की तरह उभर के आने चाहिए। आपको मालूम है कि एक पत्थर होता है, वो यानी कि रोड के साइड में पड़ा हो तो क्या होगा? लोग उसको ठोकर मार मार के और भी आगे भगाते रहेंगे। मगर एक ब्रिक, एक ईंट अगर रोड के साइड में पड़ी हो और तुम्हारी नजर पड़ गई उसके ऊपर, तो क्या करोगे? तुम उठा के अपने घर पे ले जाओगे, अपने गार्डन में उसको सही तरीके से रख दोगे, या तो अपने मकान के बीच में कहीं गड्ढा हो गया हो तो उधर हम रख देंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि एक रेड ब्रिक, एक लाल ईंट पक्की है, और उसको उसके ऊपर अगर हम कुछ भी वेट करें, कुछ भी दबाव करें, तो वो टूटने वाली नहीं। क्यों? क्योंकि ये एक मिट्टी का लौंदा था। ये मिट्टी का लौंदा भट्ठी में गया, आग बबूला हुई, रेड रेड, वो काली मिट्टी रेड हो गई, आग में उसको तपना पड़ा, यानी कि वो इतनी रेड हुई कि उसका शेप इतना मजबूत हो गया, उसका कण कण एक दूसरे से इतना जुड़ गया कि वो इतनी मजबूत हो गई है कि वो किसी भी बिल्डिंग में नींव की ईंट बन सकती है। और वो ब्रिक एक शेप वाली ब्रिक है। हमें, हमारे स्टूडेंट्स मिट्टी के लौंदे हैं, हमारे स्टूडेंट्स एक बिखरा हुआ पत्थर है, हमें उसको शेप अप करना है। एक पत्थर को शेप अप करने से उसमें से गणपति जैसे देवता बनते हैं, गणेश जी बनते हैं, या तो भगवान की मूर्ति उसमें से कार्विंग होती है। मिट्टी के लौंदे में से ब्रिक बनती है, नींव की ईंट बनती है। तो हमारे स्टूडेंट्स, हमें याद रखना चाहिए कि हमें नींव की ईंट बनानी है, उनको शेप देना है। एंड शेप हैज ऑलवेज मीनिंग। अगर जो शेप है उसका कोई ना कोई मतलब होता है, एंड शेप इज ऑलवेज सेलेबल इन द मार्केट। दोस्तों, अगर हम ये कर पाते हैं तो समझिए कि हम एक अच्छे टीचर से कम नहीं है। हमारे टीचिंग में ये होना चाहिए। एक और पहलू है टीचिंग के लिए, समय पालन और मैनेजमेंट। हम समय के मुताबिक काम करने का तजुर्बा रखते हैं, हम आलसी नहीं होने चाहिए। वक्त के हर पहलू से हम आगे होने चाहिए। समाज की जो डिमांड है, उस डिमांड से हमें आगे कुछ सर्व करना है, यानी कि हम एक स्टेप समय से आगे होने चाहिए, तटस्थ भी होने चाहिए। मैनेजमेंट हमारा बहुत परफेक्ट होना चाहिए। अगर समाज के सामने हम हर बात में उनका ध्यान आकर्षित करेंगे तो मुझे लगता है कि समाज भी हमें पूछता रहेगा, समाज में हमारी गिनती भी बढ़िया रहेगी। डेमोक्रेसी जैसा हमारा देश है, एक उभरती हुई डेमोक्रेसी है हमारे देश में, दुनिया में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है हमारी, मगर उस डेमोक्रेसी की डिसिप्लिन को हम सिखाते हैं क्लासरूम में? हमारी संस्कृति के हर पहलू के बारे में क्लासरूम में चर्चा होती है क्या? हम मैनेजमेंट के पार्ट सिखा लेंगे, हम पैसे कमाने के तरीके सिखा देंगे उनको, मगर सच्चाई के रास्ते पे सत्यनिष्ठा, धर्मनिष्ठा और राष्ट्रभक्ति कब सिखाएंगे हमारे स्टूडेंट्स को? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। नर्मद जैसे सुधारक शिक्षक होना बहुत बड़ी बात है, और टीचर शुड बी वेरी प्रोवोकेटिव। वो बच्चों को बाहर आने में
निकलने में, खुलकर बाहर आने में मदद करना चाहिए। हम डांटते हैं बच्चों को कई बातों पे, मगर सोचिए कि उनको डांटने में हम कहीं उनको निराश तो नहीं कर रहे हैं। हमने हमारे स्टूडेंट्स को अहिंसा, सत्याग्रह और सत्यनिष्ठा की बात भी हमेशा बनानी चाहिए। मैं वैल्यू एजुकेशन की बात कर रहा हूं आपको इस महीने में। तो वैल्यू एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट विच वी आर मिसिंग इन द टुडेज करिकुलम। वैल्यू एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट और वैल्यू एजुकेशन के बिना हम कभी नहीं आगे बढ़ सकते। आपको मालूम है टाटा इंडस्ट्रीज क्या है, इन्फोसिस इंडस्ट्रीज क्या है? क्यों आज पूरे विश्व में टाटा और इन्फोसिस के बारे में ज्यादा बात होती है? क्योंकि वो सत्यनिष्ठ भी है, वो राष्ट्रभक्त भी है और उनमें जो देश प्रेम उभर कर आता है वो मूल्यनिष्ठ इंडस्ट्रीज है। क्योंकि उन्होंने इस देश को कल भी देखा था, आज भी देख रहे हैं और कल भी वो देखने वाले हैं। इसलिए एक टीचर के नाते हमें याद रखना चाहिए कि हमें वैल्यू एजुकेशन के बारे में बार बार क्लासरूम में बातचीत करनी चाहिए। एक और बात भी मुझे आपसे करनी है जो बेस्ट टीचर के बारे में, यानी कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंट रोल ऑफ द टीचर। क्या आपके घरों में आपका कोई पुस्तकालय है? आपकी एक छोटी सी लाइब्रेरी में 5-50 पुस्तक है? आप जहां सोते हैं उस पीलो के बाजू में हमेशा कोई एक अच्छी किताब है? हम कहते हैं कि मर्घी अपने एग को, अपने इंडे का सेवन करती है। एक टीचर को अच्छी किताबों का सेवन करना चाहिए। इसलिए हमारे टीचर्स के पास बहुत सारे पुस्तक होने चाहिए, बहुत सारे लेखक, उनकी टिप्स पे, उनके कोटेशंस उनको मुंहपाठ होने चाहिए। अगर ये हो तो समझिए कि आप में एक अच्छा टीचर सजीवन है। अपने कुछ प्रिय लेखक होने चाहिए, अपने कुछ प्रिय पुस्तक भी होने चाहिए और उस पुस्तकों के बारे में, उस राइटर्स के बारे में क्लासरूम में बियॉन्ड टीचिंग कुछ और भी बातें होती रहनी चाहिए। अगर आप अपने बच्चों को सिलेबस के बियॉन्ड भी कुछ दे रहे हो तो किताबों में से दे रहे हो, अपने अनुभव के जरिए आप बात करते हो और उससे मैं मानता हूं कि बच्चे और भी खिलते हैं, बच्चे और भी उभर के आते हैं। याद रखिए दोस्तों कि टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में एक हेल्दी डिस्कशंस होनी चाहिए। क्लासरूम में जो बच्चे क्वेश्चन जब भी करें तो उनको और भी एनकरेज करो, उनकी इंक्विजिटिवनेस बढ़ाते रहो और क्वेश्चन करते करते पढ़ाना सीखो। ये नहीं कि हर बार बच्चे तुम्हें सही आंसर ही बताए, मगर उनमें अगर क्वेश्चन करने की आदत डालोगे तो मैं मानता हूं कि बच्चे अपने आप भी सीखने में माहिर होंगे। उनको लाइब्रेरी वर्क की आदत भी तो डालनी पड़ेगी। आजकल के बच्चे मोबाइल जैसे गैजेट के ऊपर बहुत लंबे अरसे तक अपना वक्त बेकार करते हैं। हमें उनको मोबाइल से दूर हटाकर ले जाना चाहिए लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में किताबें भी दिखाना चाहिए, लाइब्रेरी में किताबें पढ़ानी पड़ चाहिए और मोबाइल के ऊपर भी लाइब्रेरीज होती हैं, मगर बच्चे व्हाट्सएप से, फेसबुक से बाहर ही नहीं आते हैं। उनके पास जो गैजेट है, ये गैजेट बहुत बड़ी नॉलेज बैंक है। ये नॉलेज बैंक के जरिए उनको सिखाना चाहिए कि दुनिया तुम्हारी मिट्टी में है और ये नॉलेज बैंक के जरिए आप बहुत कुछ पा सकते हो। ज्ञान पिपासा तीव्र होनी चाहिए, ज्ञान पिपासा बढ़िया होना चाहिए। और मैं मानता हूं कि अगर हमें हमारी संस्कृति में जो शिक्षा का मूल्य था, उस शिक्षा के मूल्य को हमें अगर बाहर लाना हो तो सही मायने में हमें एक बेस्ट टीचर बनके एक एग्जाम्पल प्रस्थापित करना होगा। एक वी शुड सेट एन एग्जाम्पल टू बी अ बेस्ट टीचर। Thank you very much for listening me for a long period. Thank you very much, and I am highly obliged by Gujarat University. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Your session is very fruitful.
and useful to our participant. सर आपने बहुत अच्छी तरह से हमारे पार्टिसिपेंट को सेंसिटाइज कर दिया है एक टीचर की क्या जिम्मेदारी है, क्या कार्य है और कैसे हम समाज को उपयोगी हो सकते हैं। और हमारी जिम्मेदारी पढ़ाना नहीं है, समाज के प्रति भी हमारा दायित्व है। स्टूडेंट को आर्थिक सामाजिक जो बात है उसके लिए भी आपने बताया कि हमारी जिम्मेदारी है, पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, हमें उसको काउंसलिंग करना पड़ेगा। तो आपने एक तरह से बहुत अच्छा सेशन आपने हमारे टीचर के लिए और दिया है। सर थैंक यू वेरी मच अगेन। आई एम थैंकफुल टू ऑन बिहाफ ऑफ HRDC एंड ऑल द पार्टिसिपेंट। थैंक यू वेरी मच सर।